अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान और इंडिया की तरह यहाँ पे भी बारिशों का ही सीज़न है और बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि पूरा दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। खैर अभी अंदर चलते हैं और मेरे हस्बैंड लेके आए थे थोड़ी सी ग्रोसरी। तो ग्रोसरी अब मैं ये है कि हाथ रोक के मंगवाती हूँ। अगर मैं ख़ुद जाती हूँ ग्रोसरी करने के लिए तो भी मैं वही चीज़ें लेके आती हूँ जो मुझे पता होता है कि बस ये यूज़ होनी है। क्योंकि मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ कि हम लोग जा रहे हैं कि हम लोग 2 वीक्स के लिए इंशाल्लाह जा रहे हैं तुर्की। और फिर यह है कि फ्रिज तो हम लोग पहले सोच रही थी कि मैं बंद करूँगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िनिश नहीं हो रही और उनको ना मैं फेंक सकती हूँ, यहाँ देने के लिए कोई है भी नहीं कि मैं उनको दूँ, तो इसलिए फ़्रिज को हम लोग ओपन ही रखेंगे। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे फ्रूट हो गया। फ्रूट भी डेली बेसिस के यूज़ वाले होते हैं। एग्स वगैरह ये भी बच्चों के घर में तो एग्स होने ही चाहिए, अगर वो खाते भी नहीं हो ना तो मैं मंगवाती ज़रूर हूँ। और टमाटर वगैरह सलाद के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी, इनको संभालूँगी और फिर मैं कुछ पकाऊँगी, क्योंकि उसके बाद मैंने जाना है शॉपिंग के लिए। और बस अभी दिन बहुत ही थोड़े हैं, जैसे 4 दिन बीच में रहते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी टेंशन भी अब हो रही है, क्योंकि मैं सुबह न्यूज़ देख रही थी तो उसमें जो रिस्की एरियाज़ हैं वो हैं, एक स्पेन है और एक टर्की है, और हम लोग टर्की ही जा रहे हैं। तो बस इसलिए टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, एयरपोर्ट्स पे भी बहुत रश लगा हुआ है। तो थोड़ी सी ये है प्रॉब्लम कि अल्लाह खैर ही करे। लेकिन एक साइड पे जो इतनी खुशी हो रही थी सुबह से, जैसे वो थोड़ी सी मदम हो गई है जब से मैंने ये सुना है कि रिज़ी को तो खैर हम लोग यहाँ पे कहते हैं रिस्की एरियाज़ में टर्की भी आता है। खैर मीट मैंने निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि मैंने मीट को ख़त्म करना है और पका के रख लूँगी। अगर दोपहर को हम लोगों ने खा लिया या फिर शाम को ही रोटी बना लूँगी साथ में, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए फ्रिज में, क्योंकि इसके बाद निदा भी साथ में जाएगी। वो भी वैसे नॉर्मली जब से छुट्टियाँ हुई है वो बिल्कुल घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती। चाहे हम लोग वॉक पे जाते हैं या कहीं भी आना जाना हो, ये कि आना जाना तो हमारा डेली ही होता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जाती। और एक साइड पे हमारे यहाँ पे स्कूल भी है। छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन स्कूल में वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स जॉब वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे इतना भी ज़्यादा शोर आ रहा है। खैर किचन साइड पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पे भी मशीनों की आवाज़ें आ रही है। और दूसरी साइड पे स्कूल है, तो वहाँ से भी। खैर ये जो मैं मीट बना रही थी, तो इसकी बुनाई मैंने इतनी अच्छी की और इसका लुक इतना अच्छा आ रहा था, लेकिन उस टाइम मैं पता नहीं कहाँ बिज़ी थी कि मैंने ना वीडियो बनाई, कुछ भी नहीं। लेकिन खैर मीट अब मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैं रखूँगी साइड पे और अभी मैं निकल आई हूँ बाहर। तो बच्चों के साथ ही मैं आ गई थी। रेयान भी साथ में था और निदा भी साथ में थी। तो मैं सोच रही थी कि चलो निदा भी थोड़ा सा बाहर का मैं उसको कहती हूँ थोड़ी सी फ्रेश हवा ले लो। बस दिन भर ये बल्कि दिन रात ही बैठी रहती है रूम में। तो मैं आ गई थी शूज़ लेने के लिए, क्योंकि टर्की जाने के लिए मुझे शूज़ चाहिए। शूज़ तो मेरे पास है, लेकिन वैसे ही वो एक अजीब सी फीलिंग होती है कि नई न्यू चीज़ होनी चाहिए। ये शूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, लेकिन वो निदा कह रही थी कि नहीं बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। खैर फिर मैंने छोड़ दिए, लेकिन थे अच्छे। और मुझे जस्ट अपने लिए ही शूज़ चाहिए थे, और वो भी क्योंकि वहाँ पे वॉक तो हम लोगों ने ज़्यादा करनी है, वॉक से ही सब कुछ देखेंगे, तो इसलिए मैंने हल्के से शूज़ मैंने ले लिए। घर जाके इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और बच्चों के लिए मैंने दवाइयाँ भी लिखवानी थी डॉक्टर से, तो मैं यहाँ पे अब जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और उसके बाद कुछ परफ्यूमरी स्टोर भी जाना था, तो डॉक्टर का जो था सब कुछ 2 डॉक्टर्स के पास जाना था। कभी कभी ये है कि बच्चे अगर आपके पास होना तो आप वीडियो बनाना भूल ही जाते हो, इसलिए वो रह गई थी, वो वीडियो रह गई थी। और अब मैं आ गई हूँ परफ्यूमरी स्टोर। तो दवाइयाँ मैंने लिखवा ली थी डॉक्टर से, और मेडिकल स्टोर जाके मैंने ले भी ली थी। और एक मेरे हस्बैंड की तो वैक्सीनेशन हो गई है, मेरी सिर्फ एक हुई है, तो इसलिए एयरपोर्ट पे जाने के लिए हमें टेस्ट भी करवाना ही होगा, यानी मैंने और निदा ने। तो उसके लिए भी मैंने अपॉइंटमेंट
ले ली है। काफ़ी ज़्यादा काम थे आज के दिन, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए। मैं यहाँ पे आ गई थी परफ्यूमरी स्टोर, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। और ये फेस पाउडर में जो आपको मैंने अभी दिखाया है ये मैं लेना चाह रही थी, लेकिन जो इसका नंबर 2nd नंबर है वो बिल्कुल जल्दी से फिनिश हो जाता है, तो मुझे इस दफ़ा तो खैर वो नहीं मिला। कुछ दिनों में जाऊँगी, हो सकता है आ गया हो। और बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मेरे पास थी लेकिन मिकदार में कम थी, तो मैंने सोचा जो मेरी यूज़ की हुई है वो मैं घर में छोड़ दूँगी और जाने के लिए मैं जैसे न्यू ले लूँगी। रेयान के डायपर्स भी हर हफ्ते ख़त्म हो जाते हैं, तो बस इसके डायपर्स मैंने ले लिए और वेट टिश्यूज़ वग़ैरह लेने थे वो भी ले लिए। अब यहाँ आ गई हूँ मैं कलर्स वाले साइड पे। तो इस दफ़ा चाह रही थी कि मेरे ख़्याल में कोई 1-2 साल हो गए हैं कि मैंने बिल्कुल भी कोई हाइलाइट्स वग़ैरह बालों में नहीं किए, ना करवाए हैं, ना ख़ुद किए हैं। तो इस दफ़ा सोच रही थी कि नहीं, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन हाइलाइट्स में नहीं करवाऊँगी, जस्ट ब्राउन कलर में दूँगी हेयर्स को। और घर आ गई हूँ मैं, ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपको कुछ दिखाई थी कुछ नहीं, तो वो लेके आई हूँ। अभी शूज़ दिखाती हूँ आपको। ये तो रेयान की हो गई हैं चीज़ें, डायपर और वेट टिश्यूज़ वग़ैरह। सारे तो मैं लेके नहीं जाऊँगी वेट टिश्यूज़, क्योंकि भारी होते हैं काफ़ी और वहाँ से भी मिल जाते हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ शूज़, और इतने हल्के हैं, प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब, और वाक इसमें बिल्कुल जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई शूज़ पहने हुए हैं। कैप ही लेके आई हूँ अपने लिए, ये हेयर कलर ब्राउनिश, ये अच्छा लगा तो ये उठा लिया। और बाकी की चीज़ें क्या लेके आई थी जनाब, ये हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब आप कहीं भी जाओ, सफ़र पे जाओ या फिर कहीं भी ट्रिप वगैरह पे, तो नींद पूरी नहीं होती, फिर आंखों के नीचे जो एरिया है वो अजीब सा हो जाता है। तो फ्रेश रखने के लिए ये लिया है। और पिंपल्स मेरे आते हैं बहुत, तो ये फेस वॉश लिया है। रेयान का शैम्पू, निदा के लिए क्रीम, और मेरी छोटी मोटी चीज़ें, ये चीज़ ज़रूरी होती है कानों में लगाने के लिए, ताकि शोर वगैरह ना आए, डिस्टर्ब ना हो बंदा। एक रूम के लिए स्प्रे लिया है, और ये दवाइयाँ लेके आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ बच्चों के बिल्कुल फ्री मिलते हैं। और जनाब यहाँ पे कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जो न्यू है उनको वेलकम, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो जनाब आते आते काफ़ी देर हो गई थी, सबको बहुत भूख लगी थी। सालन तो मैं बना के रख के गई थी, लेकिन किसी का मूड नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं जल्दी वाला काम कर लेती हूँ। और रात को मैंने चिकन चीज़ पास्ता बनाया था, तो एक बड़ा वाला प्लेट वो भी पड़ा हुआ था, और साथ में मैंने 2 पिज़्ज़े बना लिए, एक 4 चीज़ पिज़्ज़ा और एक फ़िश वाला। तो हमारे घर में तो ज़्यादातर जो 4 चीज़ पिज़्ज़ा है ये ही शौक़ से खाया जाता है, लेकिन हस्बैंड के लिए मैंने फ़िश वाला बना लिया था। और यहीं पे लूँगी आप लोगों से इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक एंड बाय।